आज के इस युग में जहां मनुष्य अपनी पवित्रता का भी दिखावा करने लगता है, वहां सच्चे पातशाह का ये पावन संवाद आपकी आत्मा को सच्ची नम्रता के नूर से भर देगा। अपनी पावन उदासी के दौरान जगत कल्याण करते हुए सच्चे पातशाह पीर फकीरों और सूफी संतों के पावन विश्राम स्थल पर पधारे। वे पीर साहबान आदरणीय थे और अपनी कठिन साधना के लिए विख्यात थे, परंतु सूक्ष्म रूप से उनके मन में अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ऊंचे पद का एक अभिमान आ चुका था। उन्होंने जगत गुरु की सहजता और उनके नूरानी प्रकाश को देखा तो वे विस्मित हुए और उनके भीतर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने की इच्छा जागृत हुई। पीर साहबान ने सच्चे पातशाह की आत्मिक अवस्था को जानने के उद्देश्य से बड़े ही आदर से पूछा, हे दिव्य फकीर, आप किस मार्ग पर चलते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी करामात या शक्ति है जो हमें प्रभावित कर सके? तब सच्चे पातशाह ने मुस्कुराते हुए वो शाश्वत और मर्यादित वचन कहे जिसने सदियों के मानसिक पर्दे को हटा दिया। उन्होंने फरमाया, हे पीर जी, उस निराकार अकाल पुरख के नाम और विचारों की शुद्धता को छोड़कर हमारे पास और कोई करामात नहीं है। बाहरी शक्तियों का प्रदर्शन तो केवल आत्मिक भटकाव है जो मन को सत्य से दूर कर देता है। ईश्वर की दरगाह में ऊंचे पद का दावा करना ही सबसे बड़ा अंधकार है। असली करामात बाहरी चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि अपने ही मन के विकारों और अहंकार को जीतकर पूर्ण नम्रता में लीन हो जाना है। गुरु साहिब के इस दिव्य बोध को सुनते ही उन पीर साहबान का वो सूक्ष्म अभिमान क्षण भर में विलीन हो गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वे पूर्ण सत्कार के साथ जगत गुरु के सम्मुख नतमस्तक हो गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का ये पावन संवाद आज के आधुनिक मानव के लिए सबसे बड़ी सीख है। जीवन में आप कितने भी ज्ञानी, भले या आध्यात्मिक बन जाए, उसे कभी अपने भीतर अहंकार मत बनने दीजिए। सच्ची शक्ति और महानता दूसरों को नीचा दिखाने या प्रभावित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सहजता और नम्रता को बचाए रखने में है। जब आप अहंकार को त्याग कर जीवन जीते हैं, तभी आपके मन को वास्तविक और स्थायी शांति मिलती है। मौन हो जाओ और अपने भीतर के उस निष्कपट सत्कार को महसूस करो। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।